हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल जीके गुरु ट्रिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, जो थक गया वो रुक गया, जो थक गया वो रुक गया, जो लड़ गया वो बन गया। दोस्तों, हमें थकना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें एक दिन कामयाब होके बताना है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिनमें आज का टॉपिक है संविधानवाद, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 है जो अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अमेरिका के संविधान सबसे छोटा संविधान है, उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था उसमें किया गया था। संविधान का प्रयोग 4 मार्च 1789 को हुआ था। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार अमेरिका में संविधान द्वारा सीमित सरकार की स्थापना हुई थी। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को संविधान के पहले 10 संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। जो अमेरिका का संविधान था उसमें जो मूल अधिकार थे उनको पहले 10 संशोधन किए गए थे, उनके तहत जोड़ा गया था। और जो राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद है वो 2 है। आपका अगला सवाल, ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा, राज्यसभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉमन सभा। कॉमन सभा है वो ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सभा है। शक्तिशाली सभा है वो कॉमन सभा है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाले पदेन अधिकारी हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। जो सीनेट होती है जिसमें अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति होता है। सीनेट की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। आपका अगला सवाल, न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है यूएसए में, चीन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूएसए में। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। न्यायपालिका है वो क्या है? उच्च है। आपका अगला सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? जब किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसको कहाँ भेजा जाता है? निर्वाचक समूह के पास, निर्वाचक मंडल के पास, सीनेट के पास, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। जब अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसके निर्णय के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाता है। आपका अगला सवाल,
संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वह विदेश नीति को अंतिम रूप से प्रदान करता है। आपका अगला सवाल, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 है वो फ्रांस के संविधान में प्रधानमंत्री को विधायिका की विधायी शक्तियां देता है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब करें। सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 135, 545, 200। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 100। सीनेट में कुल सदस्य संख्या है वो 100 है। आपका अगला सवाल, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन है। जो फ्रांस की व्यवस्थापिका है जिसका निचला सदन है वो चैम्बर ऑफ ड्यूटीज है। चैम्बर ऑफ ड्यूटीज है। जो चैम्बर ऑफ ड्यूटीज है जो फ्रांसीसी शब्द है, ड्यूटीज है वो कौन सा है? फ्रांसीसी शब्द है और जिसका अर्थ होता है प्रतिनिधि या दूत। प्रतिनिधि या दूत। जो चैम्बर ऑफ ड्यूटीज होता है जिसमें ड्यूटीज होता है, ड्यूटीज का अर्थ होता है प्रतिनिधि। क्या होता है दोस्तों? प्रतिनिधि, जिसको दूत भी कहते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक सर्वोच्च में सभी संघीय राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा। मलेशिया, कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका, पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कनाडा। ये सभी समुच्चय हैं वो संघीय राज्य के हैं। कौन से राज्य के हैं? संघीय राज्य के। एक संघ द्वारा जिसमें एक राज्य, एक प्रांत, एक क्षेत्र, एक छावनी, एक गवर्नर, एक ओब्लास्ट, एक अमीरात और एक देश भी कहा जाता है। जिसको एक क्षेत्रीय और संवैधानिक समुदाय है जो एक महासंघ का हिस्सा है। संघीय राज्य में शामिल देशों के नाम है ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, मलेशिया है, मेक्सिको है, पाकिस्तान है, स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इथोपिया है, बेल्जियम है, वेनेजुएला है। ये शब्द हैं वो संघीय राज्य के देश हैं। लेकिन जो कनाडा है वो संघीय राज्य में नहीं आता है। श्रीलंका है वो संघीय राज्य में नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया है वो संघीय राज्य में आती है। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा हैं वो संघीय राज्य हैं। आपका अगला सवाल, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, एबी डाइसी, जेलिनेक, जेवी शो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेलिनेक। आपका अगला सवाल, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि, लोक विधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक विधि। जो संवैधानिक विधि है
वो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। आपका अगला सवाल, निम्न में से किस देश के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा लिया जाता है? स्विट्जरलैंड संविधान, यूके के संविधान में, यूएसए के संविधान में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जो स्विट्जरलैंड का संविधान है उसमें संविधान संशोधन होता है वो जनमत संग्रह के द्वारा होता है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी विधि शासन के घनिष्ठ संबंध रखता है? सैनिक विधि, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, शक्ति पृथक्करण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संविधानवाद। संविधानवाद है वो शासन से घनिष्ठ संबंध रखती है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विकसित संविधान का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश, भारतीय, जर्मन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश। ब्रिटिश है वो विकसित संविधान का उदाहरण है। आपका अगला सवाल, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। आपका अगला सवाल, हम एक संशोधन के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। भारत में है, इंग्लैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, चीन में है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका अगला सवाल, संविधानवाद होता है कठोर, गतिशील, स्थायी, अपरिवर्तनशील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गतिशील। जो संविधानवाद होता है वो गतिशील होता है। आपका अगला सवाल, कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? ब्लैकस्टोन, लासवेल, सीएफ स्ट्रॉन्ग, केसी व्हीयर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीएफ स्ट्रॉन्ग है वो संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है। आपका अगला सवाल, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 13वें संशोधन द्वारा, 14वें संशोधन द्वारा, 15वें संशोधन द्वारा, प्रथम 10 संशोधन द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रथम 10 संशोधन द्वारा। अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन किया गया था जिसमें बिल ऑफ राइट्स शब्द जोड़ा गया था। आपका अगला सवाल, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? प्लेटो, अरिस्टो, एक्टिनाज, सिसरो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरिस्टो। अरिस्टो है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में संविधानवाद का जनक माना जाता है। आपका अगला सवाल, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, संघीय शक्तियां संसद में निहित हैं, संघीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लिखित नहीं है। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघीय सरकार को वे शक्तियां मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लिखित नहीं है। आपका अगला सवाल, किसने यह विचार दिया कि एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होता है? केसी व्हीयर, सीएफ स्ट्रॉन्ग, कार्ल जे फेडरिक, जेम्स ब्राइस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीएफ स्ट्रॉन्ग ने कहा था। आपका अगला सवाल, अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? रीति रिवाज एवं प्रचलन, न्यायिक निर्णय, विभिन्न समयों पर
निर्मित संविधि उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो अलिखित संविधान है वो रीति रिवाज प्रचलन को भी अपनाता है, न्यायिक निर्णय को भी अपनाता है, विभिन्न समयों पर निर्मित संविधि को भी अपनाता है, इन सभी को अपनाता है। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मा मानता है? ब्रायस, हरमन फाइनर, डायसी, लावेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरमन फाइनर। जो हरमन फाइनर हैं वो संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।